दोस्तों आज मैं आपको ईरान की एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि जिसके बारे में मैंने 7 साल पहले जब सुना था तो मैं खुद दंग रह गया था। वैसे तो मैंने ये कहीं पर भी नहीं सुना कि इस तरह से कहीं पर इलाज किया जाता हो और वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल जाता हो। तो आपको एक हफ्ते के अंदर जितना भी आपका पैसा है वो मिल जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी दवाई या बहुत सारी सोनोग्राफी वगैरह, जिसमें सोनोग्राफी वगैरह का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट लोगों की मदद करती है तो यानी वो अपनी फैमिली की मदद कर रही है। तो बेंजीन, पेट्रोल को ये लोग कहते हैं बेंजीन, और ये बेंजीन पेट्रोल जो है तकरीबन 3000 टुमान का 1 लीटर है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द जर्नी फॉर ट्रूथ। दोस्तों आज मैं आपको ईरान की एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि जिसके बारे में मैंने 7 साल पहले जब सुना था तो मैं खुद दंग रह गया था। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों को बताऊं उस चीज़ के बारे में, उस फ़ायदे के बारे में जो हम लोगों को यहाँ मिल रहा है और यहाँ के लोगों को यहाँ मिलता रहता है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ हमें दूसरी कंट्रीज़ में मिलती हो। वैसे मुझे पता नहीं है कि दूसरी कंट्री में ये फ़ायदा होता है, बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये बेनिफिट मिल रहा है। 7 साल से मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ वो ये बात है कि मैंने कभी नहीं सुना किसी भी कंट्री में कि हॉस्पिटल का पैसा, बीमारों का पैसा या किसी भी तरह का जो डॉक्टर से लिखी हुई दवाइयाँ जो हम ख़रीदते हैं या हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं या किसी भी तरह का जो इलाज होता है, कितना भी बड़ा इलाज हो, वो सारा पैसा हमें वापस मिल जाता हो। मैंने किसी कंट्री के बारे में ऐसा नहीं सुना। ख़ुद मैंने भारत के बारे में भी नहीं सुना। हाँ, अभी दिल्ली में इस तरह का जो है कानून हो चुका है कि किसी का अगर हॉस्पिटल में आपको इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा है, तो वो डॉक्टर आपको लिख कर दे देगा कि फ़ला जगह आप ऑपरेशन कराएं या फ़ला जगह ऑपरेशन कराएं, तो गवर्नमेंट उसका पे करने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नॉर्मल है, हर किसी के साथ है। सिर्फ हमें एक बीमा कराना पड़ता है, बीमा तकमीली के नाम से ये है, बीमा तकमीली। तो जब हम इस बीमे को करा लेते हैं तो हमें सारे बेनिफिट इसके मिलने लगते हैं। यानी किसी भी तरह का हमारा इलाज हो, डॉक्टर का इलाज हो, डॉक्टर हमारी कोई भी दवाई लिख रहा हो, हमें वो फ्री मिलती है। वैसे हमें डॉक्टर की फ़ीस पहले देनी होती है, जो विज़िट फ़ीस होती है वो हमें पहले देनी होती है, और जो वो दारू यानी दवाई लिख रहा है तो वो मेडिकल से जब हम ख़रीदते हैं तो वहाँ पर भी हमें पैसे देने होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जैसे सोनोग्राफी हो गई, MRI हो गई, या इसी तरह की जो दूसरी चीज़ें होती हैं जो जिस्म से मशीनों के द्वारा चेकअप किया जाता है, इसको यहाँ पर आजमाइश बोलते हैं। उनको जब हम कराते हैं तो वो हमें पे नहीं करना होता, वो हमारा फ्री होता है। हमें बीमे तकमीली का जो कोड नंबर होता है वो बताना होता है और वो फ्री हो जाता है। इसके अलावा जो हमें विज़िट का पैसा पहले हम पे करते हैं और दवाइयों का जो पैसा हम पहले पे करते हैं वो हमें बाद में वापस मिलता है। उसकी 3 महीने की वैलिडिटी होती है कि आप 3 महीने के अंदर जितना भी आपका ख़र्च हुआ है आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो हम 3 महीने के अंदर जो है वहाँ पर जाते हैं जिस जगह पर ये ऑफ़िस और बिल्डिंग बनी हुई है। अभी फिर वहाँ पर जाने के बाद हमें वो जमा करना होता है, जितनी भी हमारे पास स्लिप होती हैं, डॉक्टर की विज़िट होती है और मेडिकल का जो बिल होता है वो हमें सब वहाँ पर मिलता है। वो मोहर लगाकर हमें देते हैं कि हमने इनसे पैसा ले लिया है, अब आप जो जहाँ पर हमें पैसा मिलता है तो हम वहाँ पर जाकर जमा कर देते हैं। तो वो जब हम जमा करते हैं तो 1 हफ़्ते के अंदर हमारे अकाउंट में सारा पैसा वापस आ जाता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं कि जिनका सारा पैसा हमें वापस नहीं मिलता। यानी बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जिनका हमें 100% पैसा मिल जाता है। यानी जितना मसलन 100 रुपये की अगर कोई दवाई है तो हमें 100 के 100 रुपया वापस मिल जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाई हैं कि जिनका 100 के 100 रुपया वापस नहीं मिलता। मसलन अगर 100 रुपये की दवाई है तो हमें 75% के हिसाब से हमें उसका पैसा मिल जाता है, हमारे अकाउंट में आ जाता है। वैसे तो मैंने ये कहीं पर भी नहीं सुना कि इस तरह से कहीं पर इलाज किया जाता हो और वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल जाता हो। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है और किसी कंट्री में है और वहाँ पर इस तरह से गवर्नमेंट लोगों का पैसा पे करती है, जो बीमार हैं, हॉस्पिटल का पैसा, बेड का पैसा, और किसी भी तरह का जो डॉक्टर लिखते हैं, हाँ सिर्फ डॉक्टर जो लिखते हैं या डॉक्टर के ज़रिए जो काम होता है उसका पैसा पे होता है। अगर हम खुद से जाकर दवाई ख़रीदें तो उसका पे नहीं होता, डॉक्टर का लिखा हुआ होना ज़रूरी है।
तो वो पैसा सब हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से पर्सनल ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना स्किन का इलाज करा रहे हैं, तो वो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर को लिखना ज़रूरी है। अगर दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर हमारे इंडियंस लोग रह रहे हैं या किसी भी उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान के जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको ऐसा मिल रहा है कि मसलन गवर्नमेंट इस तरह से लोगों का पैसा पे करती है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है किसी दूसरी कंट्री के बारे में। मुझे खुद अपने भारत के बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं है कि कहीं मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है लोगों का पैसा इस तरह से पे करती हो। दिल्ली में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दिल्ली में मैं जानता हूँ कि मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पता है कि जो केजरीवाल सर हैं उन्होंने इस तरह की स्कीम निकाली हुई है कि अगर आपको बड़ा कोई इलाज है जो हमारे मेडिकल यानी हमारे हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें नहीं हो पा रहा है, और वो डॉक्टर जो अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लिख दे कि वहाँ पर आपका इलाज होगा, तो वो पे जो होगा वहाँ से जो फ़ीस आने वाली है, यानी वहाँ पर जो हम पैसा जमा करने वाले हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जमा होगा। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, कितनी परेशानी, कितनी सख्तियाँ हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। कहते हैं बहुत ज़्यादा सख्तियों के साथ वो पैसा मिलता है और बहुत ऐसी आसानी से वो नहीं होता है। वो स्कीम बहुत आसानी से हल नहीं होती हैं लोगों के लिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको कैसा भी आपका बिल है, अगर डॉक्टर ने लिखा है तो आप जाके वो जमा कराएं, और जमा कराने के बाद आपको सारा का सारा पैसा 1 हफ़्ते के अंदर पे हो जाने वाला है, यानी आपके अकाउंट में आ जाएगा सारा का सारा पैसा। अमेरिका के बारे में मैं सुनता हूँ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, के जो गरीब लोग होते हैं वो अपना इलाज भी नहीं करा पाते। इतना महंगा इलाज है वहाँ पर कि वहाँ पर जो है अपने जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो अपना इलाज भी नहीं करा पाते। इतना ज़्यादा महंगा इलाज है। और गवर्नमेंट भी, जब इतना महंगा इलाज है, लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर रही है। सिर्फ मैंने सुना है फूड जो कार्ड होता है वो उसके ज़रिए से उनकी हेल्प की जाती है, लेकिन मेडिकल हेल्प नहीं होती है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अमेरिका में जो है मेडिकल हेल्प कहीं कहीं पर जो मुमकिन है, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं या जो बाज़ मेडिकल होते हैं, वो कहीं कहीं पर अपना क्लिनिक टाइप खोल लेते हैं कि जाकर लोगों की हेल्प करें, मदद करें। लेकिन वो कभी कभी होता है। लेकिन इस तरह से हर हफ़्ते या 3 महीने के अंदर जो भी आपका ख़र्च हुआ है, गवर्नमेंट आपको पे कर रही हो, आपके अकाउंट में वापस भेज रही हो जितना भी आपका ख़र्चा हुआ है। इस तरह की स्कीम मुझे ना तो अमेरिका में मिली है, ना ही किसी दूसरी कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, ना ही मैंने कभी इस बारे में सुना था। मैं ख़ुद भाई 7 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट उठा रहा हूँ ईरान के अंदर, तो मुझे इस बारे में इसलिए पता है। पहली बार जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था और मैं दंग रह गया था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सारा पैसा लोगों का जो है पे कर रही हो, गवर्नमेंट जो है सारा पैसा लौटा रही हो जो उनका मेडिकल में ख़र्च हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है यहाँ पर इस बारे में। आप तो जानते हैं कि ईरान पर अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगाए हुए हैं, प्रतिबंध लगाए हुए हैं, फिर भी ये अपने लोगों की इस तरह से मदद कर रहा है। बाज़ लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि भाई अगर सभी लोगों को सभी चीज़ें फ्री होने लगी तो हमारा देश कैसे तरक्की करेगा। भाई एक मिसाल मैं ईरान की देने वाला हूँ कि ये अपने लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग यहाँ व्लॉगिंग करते हैं, आते हैं और जाते हैं वापस, तो उनसे आप ज़रूर पूछिएगा कि यहाँ पर लोग किस स्टैंडर्ड से रह रहे हैं, यानी यूरोप के स्टैंडर्ड से यहाँ पर रहते हैं ये लोग। यूरोपी जो कल्चर, मैं कल्चर नहीं कहूँगा, लेकिन यूरोपी जो रहना सहना, उनका जो उठना बैठना और ख़र्च है, उससे भी बेहतरीन ख़र्च लोग यहाँ पर करते हैं अपनी लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर। लोग गाड़ियों में रहते हैं, लोगों के घर इतने स्टैंडर्ड होते हैं। बाहर से आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे ये तो कुछ भी नहीं है घर, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी यार, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आप उस वक्त ये सोचेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा करोड़पति होगा, लेकिन मैं उस वक्त आपसे कहूँगा कि ये करोड़पति नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। ईरान में इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को इतना मेंटेन किए हुए हैं और तरक्की की तरफ जाते हुए जा रहे हैं। इसीलिए वो लोग बिल्कुल ही गलत हैं जो लोग ये कहते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को फ्री देना शुरू कर दे, मसलन मेडिकल फ्री कर दे या मसलन एजुकेशन फ्री कर दे, अच्छे लेवल पर मेडिकल हो, अच्छे लेवल पर एजुकेशन हो, अगर वो सब फ्री हो जाएगा तो हमारा देश जो
है जहाँ पर है उससे भी नीचे आके गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो मैं एक मिसाल आपको ईरान की दे चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे लोगों की गवर्नमेंट मदद नहीं करेगी तो कौन मदद करेगा भाई। हमें हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, और वो लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, उनको भी एक बार सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट लोगों की मदद करती है तो यानी वो अपनी फैमिली की मदद कर रही है ना। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। तो चलिए मैं अब आपको उस जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ से हम पैसा वापस लेते हैं, जहाँ हम अपनी जो स्लिप होती हैं, डॉक्टर की विज़िट होती है, जो बिल होता है हमारा मेडिकल का, जहाँ पर हम जमा करते हैं, मैं वहीं पर आपको लेकर जाने वाला हूँ। तो मैं उस जगह पर तो लेकर नहीं जाऊँगा जो शहर में है, जो बड़ा है, जो जगह बड़ी है, मसलन जो बिल्डिंग है, मेन जगह है जहाँ से हमें सारा बिल मिलता है, मैं वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन मैं चूँकि शहर से 15 किलोमीटर दूर हूँ, और ये शहर क़ुम है, क़ुम शहर है जो तेहरान से तकरीबन 143 किलोमीटर दूर है। और उस क़ुम शहर से मैं 15 किलोमीटर दूर एक जगह पर हूँ जो परदेसान के नाम से है। तो उस परदेसान में तकरीबन 1-1.5 लाख 2 लाख के तकरीबन इतनी ही पब्लिक होगी जो पॉपुलेशन है। वहाँ के लिए एक अलग सेपरेट जगह बनाई गई है इन लोगों के लिए, ताकि वो दूर 15 किलोमीटर दूर शहर ना जाएं और यहीं पर उनका काम हो जाए। तो चलिए हम वहीं चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा है। और छोटा सी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक बिल्डिंग है, थोड़ी सी जगह साइड में खाली है, और वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि हमें ये सब कैसे मिलता है। तो चले चलते हैं। तो भाई मैं वैसे इस बिल्डिंग में रहता हूँ, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 14 बिल्डिंग्स हैं, जो मेरी 7वीं नंबर की बिल्डिंग है। ये जो आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग, मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ, और 6 नंबर फ्लैट है मेरा। और इसी तरह से यहाँ पर सारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और इस परदेसान में सारे कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स के बगैर यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, यानी अपना घर ख़रीद कर नहीं रह सकता। लेकिन इस परदेसान के साइड में एक और जगह है जहाँ पर आप अपना विला टाइप ख़रीद सकते हैं, जगह ख़रीद सकते हैं और विला बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। तो चलिए भाई चलते हैं उस जगह पर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो जगह है कहाँ पर। हमें यहाँ से बस से जाना होगा। तो भाई मैं एक बार फिर से मुझे घर जाना होगा, क्योंकि मैं बस का कार्ड भूल गया हूँ और दूसरे कार्ड्स भी भूल गया हूँ जो बैंक अकाउंट के कार्ड्स होते हैं। मुमकिन है कहीं कुछ खर्च करना पड़े, खाना पीना पड़े, तो मुझे उनका मेरे पास होना ज़रूरी है। तो चले मैं अपना कार्ड ले आता हूँ घर से, फिर बात करते हैं। कुछ इस तरह का जो है ये बस का कार्ड है, जिसको हम वहाँ पर एक मशीन छोटी सी होती है कि जहाँ हमें टच करना होता है, ये टच कर देते हैं, और फिर जो है हम जहाँ भी चाहें बस में सफ़र कर सकते हैं पूरे क़ुम में। तो भाई ये बस है मुझे लेकर जाने वाली है, जो मैं इसी में बैठने वाला हूँ। अगर ये नहीं हुई तो इसके अलावा कोई दूसरी बस आएगी जो यहीं पर खड़ी होगी। तो फिर हम जाएंगे अपने स्टॉप पर, जहाँ मुझे आपको बताना है कि वहाँ से हमें बैलेंस मिलता है, हमारा सारा जो हमारा ख़र्चा होता है मेडिकल का वो वहीं से मिलता है। चले यही बस है, शायद हमें इसी में बैठना है। चलते हैं, सब लोग बैठने वाले हैं। ये दूसरी साइड से आई है, खाली होती है बिल्कुल। ये पहला स्टॉप है बस का, और चलें बैठते हैं। 3 स्टॉप बाद हम उतरेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बस होती है। आगे बैठते हैं सबसे।
मशीन है जिससे हम कार्ड लगाकर आगे जाते हैं, बस में पैसा देना नहीं पड़ता। मैं जब लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये जो आपने देखा है, मैंने कार्ड टच किया है और मेरा 1500 तुमान जो है कट चुका है। 1500 तुमान आप समझ लें 3 रुपया हो गया। तो 3 रुपये में आप पूरा कुम जो है कहीं से भी कहीं तक जा सकते हैं। तो चलें चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ से हम बैलेंस वापस लेते हैं। सारे मेडिकल का, डॉक्टर की विज़िट, मेडिकल जितना भी ख़र्चा होता है हम वहीं पर से सारा पैसा वापस लेते हैं। यहाँ का पेट्रोल पंप है, CNG बेंजीन, पेट्रोल को ये लोग कहते हैं बेंजीन। और ये बेंजीन पेट्रोल जो है तकरीबन 3000 तुमान का 1 लीटर है। अगर आप इसको कार्ड से पे करते हैं तो आपको 3000 नहीं देना पड़ता है, बल्कि 1500 तुमान देना पड़ता है। 1500 तुमान बन जाता है 3 रुपये लीटर। तो भाई मैं आ चुका हूँ उस जगह पर। बस से उतरने के मुझे लगता है 2 से 3 मिनट चलने पर ही आपको वो मिलने वाला है। और आपको क्या मिलने वाला है, आपको तो यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे मिलने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है आपको, यही वो जगह है जहाँ से 1 या 1.5 लाख जो लोग परदेसान में रहते हैं उनको उनका जो बैलेंस होता है वापस मिलता है, जितना भी मेडिकल ख़र्चा होता है। ये मैं दूसरी बार कैमरा उठाकर लोगों के बीच में आया हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं किसी से भी नहीं शर्मा रहा हूँ। सबके सामने कैमरा उठा के भाई वीडियो बनानी है। अब क्या करें, वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी। चलें अंदर चलते हैं, फिर बताते हैं अंदर क्या हुआ। तो मैं बताना चाहता था कि मैं अंदर तो गया था, लेकिन वहाँ पर मुझे ये पता चला कि अब ये लोग जो हैं, जो स्लिप होती हैं, विज़िट होती हैं डॉक्टर की, या जो हमारी जो तमाम रिपोर्ट्स होती हैं, या मेडिकल जो ख़र्चा हमें, यानी जो मेडिकल स्टोर का जो हमारे पास बिल होते हैं, वो अब यहाँ पर जमा नहीं करते हैं। इन्होंने इंटरनेट पर एक साइट बना दी है कि आप जितने भी आपकी जो विज़िट हैं या बिल हैं, या जितनी भी आपकी आजमाइश, या मसलन किसी भी तरह की सोनोग्राफ़ी या MRI है, वो आप उसकी जो फ़ोटो लें आप मोबाइल से, और उस पर आपको ऐड करना है। और उसकी जितनी भी तारीख़ हैं, जो जिस तारीख़ में आपने उसको किया है, दवाई ख़रीदी है, डॉक्टर के गए थे, वहाँ पर आपको ऐड करना है, और उसका एक फ़ोटो आपको वहाँ पर ऐड करना है। तो आपको 1 हफ़्ते के अंदर जितना भी आपका पैसा है वो मिल जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी दवाई या बहुत सारी सोनोग्राफ़ी वगैरह, जिसमें सोनोग्राफ़ी वगैरह का तो आपको फ्री मिलता है, यानी कोई पैसा नहीं लगता। तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक जगह है, इसको यहाँ पर ईरान में कहते हैं मरकज़ ख़दमात। तो सारे काम यहीं पर होते हैं, बीमारिस्तान के या किसी भी तरह के, जो यहाँ 1-1.5 लाख लोग रह रहे हैं, सारे काम इसी जगह से होते हैं। जब मुझे ये 7 साल पहले मुझे इसके बारे में पता चला था, मैं दंग रह गया था। यहाँ पर इतनी अच्छी जो है फ़ायदा और बेनिफिट लोगों को मिलता है। मुझे सारी कंट्रीज़ के बारे में तो पता नहीं है कि सब जगह इस तरह की चीज़ें होती हैं या नहीं होती, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में तो मुझे पता ही है कि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, मेडिकल जो है, हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर, सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर फ्री इलाज होता है, लेकिन बहुत सख्ती के साथ वहाँ पर इलाज हो पाता है। तो यहाँ पर सब इलाज होता है, लेकिन पैसा आपको फ्री मिल जाता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर से आपको पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जिनका पैसा वापस नहीं मिलता, वो गवर्नमेंट से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं इस बारे में। तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पैसा ज़रूर पे करते होंगे। तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा होगा कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, और बहुत सारे सैंक्शन लग चुके हैं ईरान पर, फिर भी ये अपने लोगों की इस तरह से मदद कर रहा है। चलते हैं वापस घर की तरफ चलते हैं, और कुछ इसी तरह की बातें करते हुए चलते हैं, देखते हैं और क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भाई कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर होती हैं, आपको देखने को मिल रही हैं। कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स बने होते हैं यहाँ, लोगों के लिए रहने के लिए कॉम्प्लेक्स बने हैं। 25-30-35 साल पहले ही ये सब चीज़ें यहाँ पर बनी हैं।
देख सकते हैं आप, ये कॉम्प्लेक्स, ये सब न्यू कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर जो बने हैं। और फिर से हमें देखने को मिलने वाले हैं पेट्रोल पंप। तो भाई कुछ इस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं जिनका बिल गवर्नमेंट पे करती है। बहुत ही अच्छी चीज़ थी। ये खुला हुआ है, यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना, शायद आगे चलकर कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो इस तरह की ये सब चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह। ये सभी पेड़ जो हैं सूखे हुए हैं। सूखे हुए से मुराद सूखे नहीं हैं, पेड़ तो गीले हैं, जानदार हैं, इनके अंदर जान मौजूद है, लेकिन पत्ते सब झड़ चुके हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सभी जगह इसी तरह से हो जाते हैं। और सर्दियों के बाद यानी 1 महीने के बाद फिर से इन पे बहार आने वाली है फिर से, और ये फिर से पत्ते वाले पेड़ हो जाएंगे। तो भाई मैं बस स्टॉप पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखें ये बस स्टॉप है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बस का। 3 स्टॉप के बाद ही मेरा स्टॉप है जहाँ मुझे उतरना है। वैसे जिस बस से मैं जा रहा हूँ उस बस का आखिरी स्टॉप वही है जहाँ मुझे उतरना है, 3रे स्टॉप पर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गई सभी गाड़ियाँ और रोड को देखकर। मेरे एक टीचर थे ईरान में यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझसे कहा कि कभी भी अगर आपके पास गाड़ी है, आप कार में बैठे हैं और आपके पीछे एक कार है जिसे लेडीज़ चला रही है और आपके आगे एक कार है जिसे लेडीज़ चला रही है, मसलन आप 2 लेडीज़ की गाड़ियों के बीच में अगर फंस चुके हैं तो आप समझो ख़तरे में हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि मेरे आगे और पीछे लेडीज़ की गाड़ी है तो आप अपनी उस जगह से गाड़ी काट लें, यानी किसी दूसरी तरफ लेकर चले जाएं, क्योंकि आप ख़तरे में हैं। यहाँ की जो लेडीज़ की गाड़ियाँ होती हैं जो चलाती हैं, उनकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ज़्यादा ठोक देती हैं, कहीं भी किसी को भी ठोक देती हैं। भाई वाक़ई ईरानी भी इस चीज़ को मानते हैं। हम तो देखते ही हैं कि यहाँ पर ईरानी जो लेडी होती हैं वो गाड़ी कितनी गंदी चलाती हैं, यानी अच्छी गाड़ी नहीं चलाती हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लेडीज़ जो है अच्छी गाड़ी नहीं चलाती हैं, मुमकिन है बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी हों जो अच्छी गाड़ी चलाती हैं, उन्हें जो है एक्सपीरियंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, अगर अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके वहाँ पर जो लेडीज़ वहाँ की कंट्री की गाड़ी चलाती हैं वो कैसी गाड़ी चलाती हैं, अच्छी चलाती हैं, वहाँ के लोग उन लेडीज़ की गाड़ी चलाने को क्या कहते हैं, अच्छा बताते हैं, ख़राब बताते हैं। तो ये एक नॉलेज थी गाड़ियों से रिलेटेड जो यहाँ पर लेडीज़ गाड़ियाँ चलाती हैं। तो ऐसा नहीं है, मर्दों में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अच्छी गाड़ियाँ नहीं चलाते, लेकिन चूँकि सब लोग ये आज़मा चुके हैं कि लेडीज़ ज़्यादा ख़राब गाड़ी चलाती हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कभी भी अगर आप आते हैं और गाड़ी आपके पास है, किराए पर लिया या जैसे भी आपके पास गाड़ी है, तो 2 गाड़ी जो लेडीज़ चला रही हों उसके बीच में बिल्कुल भी मत आइएगा। तो भाई हमारी बस आ चुकी है और कुछ इस तरह की बसें ये आ रही है हमारी बस। तो मैं जा रहा हूँ, बस से उतरने के बाद आपसे बात करता हूँ। तो भाई मैं बस से नीचे उतर चुका हूँ और सोचा कि मैं आपको यहाँ का एक छोटा सा बीमारिस्तान है, यानी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को ये बीमारिस्तान कहते हैं। बीमारी से बना दिया इन्होंने बीमारिस्तान। हिंदू से जैसे बना है हिंदुस्तान, इसी तरह बीमार से बनाया इन्होंने बीमारिस्तान। अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानी लोगों से अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, इसी तरह इस्तान यानी एक जगह को कहा जाता है। तो इसलिए बीमार यानी बीमारों का एक जगह, बीमारों की एक स्थान। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक छोटा सा बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल आपको यहाँ पर दिखा दूँ। धूप ज़्यादा है तो चलें आपको बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल कुछ दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर हॉस्पिटल है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिकल है, यहाँ पर सभी दारू यानी दवाइयाँ मिलती हैं आपको। और वहाँ पर जो है वो ब्लर हो रहा है, क्या करूँ, ये जो दिखाई दे रहा है ये हॉस्पिटल है। आपको यहाँ पर तकरीबन सभी चीज़ों का इलाज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े इलाज नहीं हो पाते। इसके अलावा यहाँ परदेसान में और भी हॉस्पिटल होंगे ज़रूर, मुझे तो यहीं के बारे में पता है क्योंकि हमारे एरिया का हॉस्पिटल यही है। चलते हैं, बात करते हुए चलते हैं।
मैं अपने बस स्टॉप से एक बस स्टॉप पहले ही उतर गया था ताकि मैं आपको अपना जो हॉस्पिटल है यहाँ का जहाँ मैं रहता हूँ वो दिखा सकूँ। छोटा सा हॉस्पिटल है लेकिन सारे जो काम होते हैं वो हो जाते हैं, बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। इस तरह के जो पेड़ हैं यहाँ सब बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो इनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, तो ऐसे ही रह जाते हैं। मसलन एक पेड़ इस तरह का यहाँ लगाया जाता है और उस तरह के पेड़ यहाँ लगाए जाते हैं, इस तरह के पेड़ यहाँ लगाए जाते हैं ताकि जो है पत्ते ना गिरें और हरियाली बाकी रहे। और इस तरह के भी बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं जिनसे जब गर्मियाँ आती हैं या सर्दियों के बाद जितने भी मौसम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ की ज़मीन कुछ इस तरह की होती है। देखें आप, यहाँ की ज़मीन कुछ इस तरह की होती है, यानी पथरीली ज़मीन होती है और यहाँ पर कोई हरियाली नहीं होती है। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर हरियाली है। और नॉर्थ साइड, जब ईरान के नॉर्थ साइड जाएंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर हरियाली है, लेकिन उसके अलावा बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर हरियाली होती है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो इस काम के लिए स्पेशल लोगों को रखती है ताकि वो लोग इन तमाम चीज़ों की, जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उनकी देखभाल कर सके, ताकि पानी पहुँचा सके, सही तरीके से पानी पहुँचा सके, वक्त पर पानी पहुँचा सके। उन लोगों को रखा जाता है ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। ये आप पाइप देख रहे हैं, ये पानी का पाइप है। इसी तरह से पानी का पाइप जा रहा है और ये देखें गीला है यहाँ पर, और ये जो दिखाई दे रहा है गोल गोल, इसमें से पानी निकलता रहता है और इन सभी चीज़ों को पानी मिलता रहता है। तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है क्योंकि जहाँ पर चीज़ें नहीं होती ना वहाँ पर कद्र होती है, और जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहाँ उस चीज़ की कद्र नहीं होती। तो हमारे हिंदुस्तान तो पूरा हरियाली ही हरियाली है, कोई पानी की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी जगह को बग़ैर किसी देखभाल के छोड़ देंगे तो वहाँ खुद ब खुद घास कबाड़ पैदा होने लगेगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़मीन आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बंजर ज़मीन है जहाँ पर कुछ उगने वाला नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पर इस पर मेहनत करते हैं और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये ईरान है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ईरान के बारे में मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं, ये सीधा रोड जा रहा है पायानी की तरफ जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, और हमें जाना है इस तरफ। तो चलें इस तरफ चलते हैं। फिर से हम कॉम्प्लेक्स की भीड़ में जाने वाले हैं। चारों तरफ कॉम्प्लेक्स ही नज़र आते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सभी चीज़ें पसंद आई होंगी जो मैंने कुछ बातें ईरान की शेयर की हैं। तो ये हमारा सेकंड व्लॉग है जो गुलिस्तान पैलेस के बाद हमारा व्लॉग बना है। ये सेकंड व्लॉग है। पहले व्लॉग में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब 128 GB का डाटा फुल कर दिया तेहरान में जाके गुलिस्तान पैलेस को बनाने के लिए। और तजुर्बा धीरे धीरे होता है, एक्सपीरियंस मुझे धीरे धीरे हो रहा है कि कब कैसे कहाँ बोलना है और कितनी वीडियोस बनानी है। तो चलें इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। इस चैनल की इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो और हम भारत में उन लोगों की हेल्प जल्द से जल्द शुरू कर सकें जिन लोगों के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो चलिए चलते हैं, आज हम इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे।